हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसपीडी क्लासेस। स्टडी स्मार्ट, बी स्मार्ट। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसपीडी क्लासेस में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में रीजनिंग स्पेशल के सिलेबस को डिस्कस कराया था, जिसमें कि हमने बताया था आपको कि रीजनिंग के किस चैप्टर से किस एग्जाम में कितने टॉपिक आते हैं और कितने नंबर के आते हैं। तो दोस्तों, उसी के अकॉर्डिंग हम पहला चैप्टर लेके आए हैं, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। दोस्तों, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें कि रीजनिंग आपसे पूछी जाए। इससे हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इवन 2 से 3 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी। तो सबसे पहले दिशा। आज तक हम बचपन से पढ़ते आए हैं, 4 दिशाएं होती हैं: उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो दोस्तों, ये होती है आपकी मेन डायरेक्शन: नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। दोस्तों, इन डायरेक्शंस के बीच में, हर डायरेक्शन के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। ये आपका 90 डिग्री एंगल होता है। और दोस्तों, इनके बीच में सब डायरेक्शंस होती हैं, आपकी 4 होती हैं सब डायरेक्शन। यानी इनके मिडिल में 45 डिग्री से जो डायरेक्शन होंगी वो होंगी आपकी सब डायरेक्शन। यानी ये होगी आपकी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ये होगी आपकी साउथ ईस्ट डायरेक्शन, एंड ये होगी आपकी साउथ वेस्ट डायरेक्शन, और ये लास्ट होगी आपकी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट नॉर्थ, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, दोनों ही सेम बात होती है। पूर्वोत्तर या उत्तर पूर्व, आपकी सेम चीज है। तो दोस्तों, ये होती हैं आपकी 8 डायरेक्शंस, जो कि दिशा और दूरी के जो क्वेश्चंस होंगे आपके, उनमें ये 8 डायरेक्शन के द्वारा ही आपके क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद आती है आपकी रोटेशनल डायरेक्शन। रोटेशनल डायरेक्शन कितनी होती हैं आपकी? 2 होती हैं आपकी रोटेशनल डायरेक्शन, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है आपकी ये डायरेक्शन, यानी घड़ी की सुइयां जिस दिशा में चलती हैं आपकी, वो होती है आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये होती है आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंड ये होती है आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जो विपरीत दिशाओं में होती हैं वो होती हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब हम दिशा और दूरी के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तो हम बाई फिगर के द्वारा इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लेकिन आज के बाद आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, दिशा और दूरी को हम 7 टाइप्स में कंप्लीट कराएंगे एग्जाम में। इन 7 टाइप्स के अलावा कोई भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये 7 टाइप्स हम 2 पार्ट में कंप्लीट करा देंगे आपको। तो दोस्तों, जो आपके क्वेश्चन बनते हैं उसमें आपकी इन एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शंस का मेन यूज होता है। क्योंकि जब कोई पर्सन नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा हो, मान लीजिए कोई पर्सन नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, ये आपका नॉर्थ डायरेक्शन होता है। और हाँ दोस्तों, जब भी हम पेपर पर डायरेक्शंस को डिनोट करेंगे, तो इसी तरह डिनोट करेंगे जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया था आपको। यानी आपकी नॉर्थ डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी, इसके अपोजिट साउथ डायरेक्शन होगी आपकी नीचे की तरफ, आपकी राइट साइड में होगी ईस्ट डायरेक्शन, एंड इसके अपोजिट आपके लेफ्ट साइड में होगी वेस्ट डायरेक्शन। जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और डायरेक्शंस का यूज होगा उसमें, तो आपको इसी तरह डायरेक्शन इसमें रिप्रेजेंट करनी होंगी। तो दोस्तों, कोई पर्सन है, वो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, ए पर्सन गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ। कुछ दूरी चलने के बाद वो अपने राइट मुड़ता है। तो दोस्तों, एक तो होता है इमेजिनेशन मेथड। इमेजिनेशन मेथड में होता है आपका कि आपको यहाँ पे खुद को इमेजिन करना पड़ेगा। खुद को इमेजिन करने का मतलब है कि आप मान लीजिए इधर चल रहे हैं, तो इधर चल रहे हैं, तो जो आपका राइट होगा वो इस पर्सन का भी राइट होगा, जो आपका लेफ्ट होगा वो इस पर्सन का भी लेफ्ट होगा।
तो आपका राइट कौन सा होगा? ये होगा आपका राइट। तो ये होगा इसका राइट, और ये होगा आपका लेफ्ट। तो ये होगा इस पर्सन का भी लेफ्ट। दोस्तों इमेजिन करने में कभी कभी गलती भी हो सकती है आपको, और इमेजिन करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन हम एक ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे कि आपको इमेजिन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे जब भी आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिसमें लेफ्ट एंड राइट डायरेक्शन दे रखी होंगी, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो राइट डायरेक्शन होगी, यानी कि ये आपकी राइट डायरेक्शन जो होगी हमेशा ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। जैसे आपने ये 4 डायरेक्शन बना ली, जब भी आप राइट मुड़ेंगे तो ये एक बात ध्यान रखनी होगी आपको कि आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मुड़ना होगा, यानी कि ये होगी आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आप जब भी राइट मुड़ेंगे तो आप इधर को मुड़ेंगे। ऐसे ही यहाँ से आपको राइट लेना है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये होगी आपकी, ये होगी आपकी क्लॉकवाइज, ये होगी आपकी क्लॉकवाइज। तो यहाँ से आपको राइट लेना है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यहाँ से राइट लेना है तो ये क्लॉकवाइज, और यहाँ से राइट लेना है ये क्लॉकवाइज, यहाँ से राइट लेंगे तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यानी कि जब भी आप राइट डायरेक्शन में मुड़ेंगे तो आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मुड़ेंगे, और जब भी आप लेफ्ट डायरेक्शन में मुड़ेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ेंगे। इससे आपको इमेजिन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों ये दो चीज़ें बेसिक नॉलेज थी आपकी, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि 7 टाइप्स में हम दिशा और दूरी को कंप्लीट कराएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टाइप फर्स्ट से। टाइप फर्स्ट में ऐसे क्वेश्चंस को पूछा जाएगा जिसमें कि आपकी डायरेक्शंस को पूछा जाएगा आपका आंसर में। जैसे नाउ ही इज गोइंग इन विच डायरेक्शन, यानी ये टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन में आपको डायरेक्शन पूछी जाएगी, पर्सन किस डायरेक्शन में चल रहा है, लास्ट में किस डायरेक्शन में चल रहा है, ये आपसे पूछा जाएगा। तो सबसे पहले इसका एक बेसिक तरीका होता है जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बट वो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। लेकिन सबसे पहले हम आपको बेसिक तरीका बताएंगे, उसके बाद हम आपको बेस्ट ट्रिक्स के द्वारा बताएंगे। सबसे पहले चलते हैं बेसिक आपका। तो बेसिक तरीका ये होता है दोस्तों, जैसे आप उसको ड्रॉ कर करके आंसर दे सकते हैं, पेपर पर रिप्रेजेंट करके आप आंसर दे सकते हैं। जैसे ए पर्सन गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ, मैंने बताया आपको जब भी आप नॉर्थ डायरेक्शन डिनोट करेंगे तो आप ऊपर की तरफ नॉर्थ डायरेक्शन जाएगी आपकी। ए पर्सन गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ, ये होगी नॉर्थ डायरेक्शन होगी आपकी। आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर, यानी ये होगी आपकी 100 मीटर। ही टर्न्स टू हिज राइट, जैसा कि मैंने आपको बताया जब भी आप राइट डायरेक्शन में मुड़ेंगे तो आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ेंगे। क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी होगी? ये होगी आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी राइट साइड में मुड़ रहा है पर्सन। अब दोस्तों ड्रॉ करते समय ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आप, ये लाइन आपकी 100 मीटर की है, तो थोड़ा सा आइडिया ये होना चाहिए कि इसकी जो 50 मीटर लाइन होगी, लेफ्ट चल रहा है वो 50 मीटर, 50 मीटर की जो लाइन होगी इसके लगभग हाफ होगी, ठीक है, तभी आपका फिगर अच्छे से ड्रॉ हो पाएगा। अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट, फिर से वह अपने दाहिनी ओर मुड़ता है, तो फिर से वो अपने दाहिनी ओर मुड़ेगा इधर, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो दोस्तों ये होगी आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंड वॉक्स 100 मीटर, ये होगी आपकी 100 मीटर। एंड फाइनली ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 20 मीटर, लेफ्ट होगी आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी ये होगी आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये चल रहा है आपका 20 मीटर। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है नाउ ही इज गोइंग इन विच डायरेक्शन, तो ये किस डायरेक्शन में होगा? ये वाली कौन सी डायरेक्शन है? ये है आपकी ईस्ट डायरेक्शन, है ना, ये ईस्ट डायरेक्शन होगी। आपको बनाकर दिखा दें एक बार, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, यानी जब भी ये वाला एरो आपका क्वेश्चन में पूछा जाए तो ये होगी ईस्ट,
ये वाला एरो बन के आ जाए तो ये होगी आपकी नॉर्थ और ये होगी आपकी साउथ। यानी पेपर पर जब भी रिप्रेजेंट करेंगे इसी तरह से रिप्रेजेंट करेंगे आप। तो आपका आंसर आ गया ईस्ट डायरेक्शन। अब दोस्तों आप एग्जाम में अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको इस तरीके से बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करना, ये है आपका बेसिक तरीका। ठीक है, हम आपको अब कराएंगे इसकी शॉर्ट ट्रिक, जिससे कि आपको विदाउट पेन और पेपर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं सिर्फ मन में ही। तो चलिए बताते हैं आपकी इसकी शॉर्ट ट्रिक। तो शॉर्ट ट्रिक्स में सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले इसे इरेज करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ए पर्सन गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ, तो पर्सन जिस दिशा में चल रहा हो वो आपको सबसे पहले दिशा लिखनी है कि इस दिशा में पर्सन चल रहा है। यानी नॉर्थ डायरेक्शन। आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर्स ही टर्न्स टू हिज राइट। अब दोस्तों इसमें एक चीज और बचेगी आपकी कि शॉर्ट ट्रिक्स में आपको ना तो 100 मीटर लिखना है या फिर जो भी डिजिट आपकी दे रखी है वो आपको बिल्कुल नहीं लिखनी है। आपको सिर्फ ये देखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ही इज गोइंग इन विच डायरेक्शन। तो आपसे पूछी गई है डायरेक्शन। जब भी आपसे डायरेक्शन पूछी जाए तो आपको इन डिजिट्स से कोई मतलब नहीं होगा। शॉर्ट ट्रिक्स में आप इन डिजिट्स का बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। तो पर्सन सबसे पहले नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, उसके बाद आफ्टर वॉकिंग सम डिस्टेंस ही टर्न्स टू हिज राइट, तो यहाँ पे लिख लेंगे राइट, शॉर्ट में लिख लेंगे राइट। एंड वॉक्स 50 मीटर, अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट, अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट, तो यहाँ राइट लिख लेंगे। एंड वॉक्स सम डिस्टेंस, फाइनली ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 20 मीटर्स, नाउ ही इज गोइंग इन विच डायरेक्शन, एंड फाइनली लेफ्ट में जा रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि पर्सन जिस दिशा में जा रहा हो सबसे पहले दिशा लिखेंगे, उसके बाद वो जिस जिस डायरेक्शन में मुड़ रहा हो वो डायरेक्शन लिख लेनी है आप। उन डायरेक्शंस को लिखने के बाद सबसे पहले क्या करेंगे, राइट से लेफ्ट को कैंसिल कर देंगे, जितने भी आपके राइट है उनसे लेफ्ट को कैंसिल कर देंगे। अब आपकी जो भी डायरेक्शन बचेगी वही आपका आंसर होगा। जैसे नॉर्थ के बाद वो मुड़ता है राइट, तो नॉर्थ के बाद राइट, यानी हमने बताया राइट डायरेक्शन हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। तो नॉर्थ की क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी होगी, नॉर्थ की क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी आपकी ईस्ट डायरेक्शन, है ना। तो इस तरह से हम क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने इसको समझाया है इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आगे आपका बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा इसमें। जैसे कि एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं हम। कोई पर्सन है, मान लीजिए वो साउथ डायरेक्शन में चल रहा है, सबसे पहले ये चल रहा है आपका साउथ डायरेक्शन में। साउथ डायरेक्शन में चलने के बाद वो अपना लेफ्ट लेता है, लेफ्ट लेने के बाद वो एक बार राइट लेता है और कुछ दूरी चलता है, फिर से वो एक बार राइट लेता है और कुछ दूरी चलता है, एंड अगेन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक सम डिस्टेंस। ये हो गया दोस्तों। अब सबसे पहले क्या करेंगे कि जो जितने भी लेफ्ट दे रखे हैं आपको, लेफ्ट से राइट को कैंसिल कर देंगे इस तरह से, ये आपका लेफ्ट से राइट को कैंसिल कर देंगे। तो आपका क्या बचा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा आपका, तो आंसर होगा आपका साउथ। जो जिस डायरेक्शन में वो पर्सन चल रहा है उसी डायरेक्शन में चलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए एक दो एग्जांपल और लेते हैं। अब दोस्तों कोई पर्सन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से चलना स्टार्ट करता है, यानी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होगी ये, नॉर्थ ईस्ट। जिस डायरेक्शन में पर्सन चलना स्टार्ट करता है सबसे पहले वो लिखेंगे, उसके बाद वो जितने भी राइट एंड लेफ्ट लेता है उन्हें लिखते चले जाएंगे। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन चलने के बाद पर्सन सबसे पहले राइट डायरेक्शन लेता है, कुछ दूरी चलने के बाद वो लेफ्ट डायरेक्शन लेता है,
और फिर कुछ दूरी चलने के बाद फिर से वो लेफ्ट डायरेक्शन लेता है, तो अब वो किस डायरेक्शन में चलेगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। दोस्तों अब मैं क्वेश्चंस को नहीं दिखाऊंगा, मैं सिर्फ उनका सॉल्यूशन कराऊंगा यहाँ पे, चाहो तो आप लिख भी सकते हो क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले क्या करेंगे, राइट से लेफ्ट को कैंसिल कर देंगे, राइट से लेफ्ट को कैंसिल कर देंगे। अब दोस्तों बचा आपका लेफ्ट डायरेक्शन। लेफ्ट क्या होता है आपका, एंटी क्लॉकवाइज। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज, यानी ये वाली डायरेक्शन होती है आपकी एंटी क्लॉकवाइज, ये सुइयों के विपरीत दिशा की एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो नॉर्थ ईस्ट से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपकी कौन सी होगी, तो देखिए बाई फिगर समझ लेते हैं हम। ये नॉर्थ ईस्ट, ये ईस्ट, ये होगी आपकी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपकी कौन सी होगी, यानी 90 डिग्री पर ये डायरेक्शन कौन सी होगी, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, है ना, ये होगी आपकी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। और दोस्तों ये आपको डायरेक्शंस याद करनी होंगी कि किसके बाद कौन सी डायरेक्शन आती है। नॉर्थ ईस्ट के राइट में आती है आपकी साउथ ईस्ट, इसके राइट में आती है आपकी साउथ वेस्ट डायरेक्शन। इनको आपको याद रखना होगा, तभी आपका क्वेश्चन जल्दी से जल्दी हो पाएगा। अब दोस्तों एक दो क्वेश्चन और करते हैं। हाँ ये है क्वेश्चन आपका, ए पर्सन गोइंग टुवर्ड्स साउथ आफ्टर वॉकिंग सम डिस्टेंस he turns left, again he turns right, after walking some distance he turns left, and finally he turns left। तो अब वो पर्सन किस डायरेक्शन में चल रहा है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। सबसे पहले हमने क्या बताया, जो डायरेक्शन आपकी दी गई है उनमें लेफ्ट से राइट को कैंसिल कर देंगे, यानी लेफ्ट से राइट को कैंसिल कर दिया। अब बचा आपका दो लेफ्ट, दो लेफ्ट बच गए आपके। अब दोस्तों जहां भी दो लेफ्ट और दो राइट आ जाएं तो आपको क्या करना है, तो पहले तो बाई फिगर समझ लीजिए। ये थी आपकी साउथ डायरेक्शन, दो लेफ्ट लेंगे हम यहाँ से तो किधर जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी ये होगी आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये लेफ्ट ले लिया है, ये एक बार लेफ्ट, ये फिर से लेफ्ट। तो दोस्तों ये थी आपकी साउथ डायरेक्शन, और ये हो गई आपकी, अब वो पर्सन किस डायरेक्शन में चल रहा है, वो चल रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में। तो दोस्तों यहाँ से आपने देखा कि जब भी आप दो बार लेफ्ट लेंगे या फिर दो बार राइट लेंगे तो पर्सन अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। जैसे ये पहले सबसे पहले साउथ डायरेक्शन में चल रहा था, इसने दो बार लेफ्ट लिया तो वो चला गया नॉर्थ डायरेक्शन में। तो ये आपको डायरेक्ट ध्यान रखनी होगी कि कोई पर्सन दो बार लेफ्ट या दो बार राइट ले ले तो वो अपने अपोजिट डायरेक्शन में चलने लगेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ से, इसे इरेज करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन। ये होगा आपका क्वेश्चन, ए पर्सन गोइंग टुवर्ड्स वेस्ट आफ्टर वॉकिंग सम डिस्टेंस he turns right, again he turns right, after walking some distance he turns left, finally he turns right। in which direction is he moving, यानी वो किस डायरेक्शन में चल रहा है। अब तो सबसे पहले क्या करेंगे, राइट से लेफ्ट को कैंसिल कर देंगे, यानी ये हो गया कैंसिल आपका। तो डायरेक्ट दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, अभी क्या बताया, अगर दो बार राइट आ जाए तो वो उसका अपोजिट डायरेक्शन हो जाती है। ये होगी आपकी अपोजिट, कौन सी डायरेक्शन होगी, वेस्ट की अपोजिट डायरेक्शन कौन सी होगी, ये होगी आपकी
ईस्ट डायरेक्शन। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस का आंसर हम डायरेक्ट दे सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब दोस्तों ये था 2 बार राइट एंड 2 बार लेफ्ट। अगर आपका 4 टाइम्स राइट आया है तो क्या करेंगे, ये भी देख लेते हैं क्वेश्चंस के थ्रू। सबसे पहले कोई पर्सन ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है मान लो, और वो 4 टाइम्स राइट मुड़ता है, 4 टाइम्स राइट मुड़ता है, तो वो किस डायरेक्शन में चलेगा। तो दोस्तों सबसे पहले हमने बताया आपको कि 2 बार राइट लेने से वो क्या चला जाएगा, अपने अपोजिट, यानी ईस्ट का अपोजिट वेस्ट। एंड अगेन वो 2 बार राइट ले रहा है तो वो फिर से उसका अपोजिट चला जाएगा, यानी वेस्ट का अपोजिट ईस्ट। तो फाइनली हमने ये देखा कि 4 टाइम्स राइट लेने से दोस्तों वो पर्सन जिस दिशा में जा रहा था उस दिशा में ही आगे चलता रहेगा, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में वो चल रहा था तो ईस्ट डायरेक्शन में चलता रहेगा, और अगर वो वेस्ट डायरेक्शन में चल रहा था तो वेस्ट डायरेक्शन में ही चलता रहेगा। इसी तरह दोस्तों 4 टाइम्स अगर कोई पर्सन लेफ्ट लेता है, 4 टाइम्स अगर लेफ्ट लेता है तो वो उसी डायरेक्शन में चलता रहेगा। ये भी आपको डायरेक्ट याद रखनी होगी। यहाँ से आपने कितना सीखा कि अगर कोई पर्सन 2 बार राइट लेता है या 2 बार लेफ्ट लेता है तो वो अपने अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा, और अगर कोई पर्सन 4 टाइम्स राइट ले ले या फिर 4 टाइम्स लेफ्ट ले ले तो वो जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसी डायरेक्शन में चलता रहेगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लीजिए कोई पर्सन 100 टाइम्स, मान लीजिए कोई पर्सन ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में चलने के बाद वो 100 टाइम्स राइट लेता है एंड 120 टाइम्स वो लेफ्ट लेता है। तो अब बताइए आप वो किस डायरेक्शन में चलेगा। तो ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है, 100 टाइम्स राइट लेता है एंड 120 टाइम्स लेफ्ट लेता है। तो सबसे पहले हम राइट एंड लेफ्ट का डिफरेंस निकाल लेंगे। तो इसका डिफरेंस आया 20 टाइम्स, 20 टाइम्स लेफ्ट, यानी ईस्ट डायरेक्शन में पर्सन चल रहा था एंड 20 टाइम्स वो लेफ्ट में मुड़ेगा तो वो किस डायरेक्शन में जाएगा। अब आपका क्वेश्चन ये बन गया, यहाँ से ये बन गया आपका, ये आपका क्रॉस हो गया। तो दोस्तों 4 टाइम्स आपका एक ही डायरेक्शन में चलने से वो पर्सन जिस डायरेक्शन में चल रहा था उसी डायरेक्शन में चलता रहेगा, ये तो हमने अभी आपको बताया। लेकिन 4 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे उनमें भी यही रूल अप्लाई होगा। जैसे ये 4 का मल्टीपल है 20, तो दोस्तों 20 टाइम्स लेफ्ट लेने पर भी वो उसी डायरेक्शन में चलता रहेगा जिस डायरेक्शन में वो चल रहा है, यानी कि 4 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे उसमें भी यही रूल अप्लाई होगा कि 4 के जितने मल्टीपल होंगे उसी डायरेक्शन में चलता रहेगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन से समझते हैं। अगर कोई पर्सन 64 टाइम्स लेफ्ट ले ले और उसने स्टार्टिंग की है वेस्ट डायरेक्शन से, तो वो फाइनली किस डायरेक्शन में चलेगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो 64 क्या है, ये 4 का मल्टीपल है, हम डिवाइड करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 का मल्टीपल है, तो दोस्तों ये उसी डायरेक्शन में चलता रहेगा जिस डायरेक्शन में इसने चलना स्टार्ट किया था, यानी कि हम इसका आंसर डायरेक्ट दे सकते हैं कि ये वेस्ट डायरेक्शन में चलेगा। ये इसका डायरेक्ट आंसर हो गया। ऐसे ही दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर कोई पर्सन ईस्ट डायरेक्शन से चलना स्टार्ट करे, ईस्ट डायरेक्शन से चलना स्टार्ट करे और वो 25 टाइम्स लेफ्ट ले ले, 25 टाइम्स लेफ्ट ले ले, तो वो आप किस डायरेक्शन में चलेगा। अब यहाँ पर दोस्तों ये 4 का मल्टीपल्स नहीं है, तो अब क्या करेंगे। अगर ये 4 का मल्टीपल नहीं हो दोस्तों तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड करेंगे। तो 25 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा, आपका रिमाइंडर बचेगा 1। अब आपका क्वेश्चन बन गया, ईस्ट डायरेक्शन से कोई पर्सन ने चलना स्टार्ट किया था और वो 1 टाइम अगर लेफ्ट ले ले तो वो किस डायरेक्शन में चलेगा, आपका ये क्वेश्चन बन गया यहाँ से। यानी कि दोस्तों अगर 4 का मल्टीपल्स नहीं है वो,
तो उसको 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लेंगे। जो रिमाइंडर आया आपका वही आपका आंसर होगा। यानी कि ईस्ट से 1 टाइम लेफ्ट ले ले, यानी ईस्ट से अगर कोई पर्सन लेफ्ट ले ले तो वो किस डायरेक्शन में चलेगा? लेफ्ट यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी ऊपर की तरफ, इस तरफ। ईस्ट से लेफ्ट ले ले तो वो जाएगा नॉर्थ डायरेक्शन में। ये डायरेक्ट इसका आंसर हो गया। तो दोस्तों टाइप 1 में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे डायरेक्शन पूछी जाएगी बस। आई होप आपको टाइप 1 समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। अब दोस्तों ये है नेक्स्ट टाइप। इसमें क्या है, आपसे आपसे डायरेक्शन लास्ट में दी गई होगी और फर्स्ट डायरेक्शन आपसे पूछी होगी कि पर्सन ने किस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया था। टाइप 1 में आपने सीखा कि पर्सन ने जिस डायरेक्शन से चलना स्टार्ट किया था, आपसे लास्ट डायरेक्शन पूछी गई थी कि पर्सन किस डायरेक्शन में चलना खत्म करेगा। इसमें क्या है, लास्ट डायरेक्शन दी गई है और आपसे फर्स्ट डायरेक्शन पूछी गई है। इसको भी दोस्तों सबसे पहले बेसिक तरीके से समझेंगे, उसके बाद आपसे आप इसमें शॉर्ट ट्रिक्स के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिक तरीका क्या होगा, सबसे पहले वही बाई फिगर, ए पर्सन टर्न्स टू हिज राइट आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, आपसे फर्स्ट डायरेक्शन पूछी गई है, हमको नहीं पता कि वो किस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करेगा। तो अगर हमें नहीं पता तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन पे हम पर्सन को किसी भी डायरेक्शन में मूव करा सकते हैं। तो यहाँ से हम पर्सन को नॉर्थ डायरेक्शन में मूव करा लें, यानी कि उसने नॉर्थ डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया था। ठीक है, ये आपकी एक्चुअल डायरेक्शन नहीं है, हमने सिर्फ मानी है क्योंकि इस क्वेश्चन में फर्स्ट डायरेक्शन पूछी गई है। नॉर्थ में चलना स्टार्ट किया था उसने। ए पर्सन टर्न्स टू हिज राइट आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर स्ट्रेट, यानी 100 मीटर चलने के बाद वो राइट ले लेता है। एंड वॉक्स 50 मीटर, और 50 मीटर चलता है। अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 100 मीटर, फिर से वो राइट ले लेता है और 100 मीटर चलता है। फिर से वो राइट ले लेता है और 100 मीटर चलता है। एंड फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 20 मीटर, और फाइनली वो लेफ्ट मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। ये हो गया लेफ्ट और 20 मीटर, 20 मीटर। इफ नाउ ही इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ। अब दोस्तों फाइनल डायरेक्शन दे रखी है आपकी नॉर्थ, ये होगी आपकी नॉर्थ। बट दोस्तों हमने जिस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया था उसके अकॉर्डिंग ये डायरेक्शन नॉर्थ आ रही है, बट ये एक्चुअल में कौन सी डायरेक्शन है, ये है ईस्ट डायरेक्शन आपकी। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, ये है आपकी डायरेक्शंस, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट। तो इसमें क्या करेंगे, आपकी नॉर्थ डायरेक्शन ऊपर है बट इसमें नॉर्थ डायरेक्शन इधर दिखाई गई है, तो 90 डिग्री आपको रोटेट करनी है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तभी आपकी ये ईस्ट में पहुंचेगी। यानी कि इसे इधर पहुंचाएंगे तो आपका पूरा ही ये पूरा फिगर आपका रोटेट होगा, ना कि सिर्फ ये डायरेक्शन। तो अगर आपको आप इसको इस तरह रोटेट कराएंगे, ये इस तरह रोटेट कराएंगे तो ये आपकी बनेगी ईस्ट का नॉर्थ बन जाएगा, नॉर्थ का ईस्ट डायरेक्शन बन जाएगी। तो ये आपकी कौन सी पहुंचेगी, अब ये पहुंचेगी, ये भी इस तरह रोटेट हो जाएगा, यानी ये पहुंचेगा आपका वेस्ट में। अब दोस्तों इसे रोटेट कराने में आपको बहुत टाइम वेस्ट होगा। इस ऐसे क्वेश्चंस को भी हम शॉर्ट ट्रिक्स के द्वारा कर सकते हैं विदाउट एनी फिगर। तो शॉर्ट ट्रिक्स इसकी क्या होगी, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे कि ए पर्सन टर्न्स टू हिज राइट आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर, यानी सबसे पहले हमें पहली डायरेक्शन पूछी है, उसके बाद वो राइट लेता है। सेम प्रोसेस होगा फर्स्ट टाइप की तरह, राइट लेता है एंड वॉक्स 50 मीटर, अगेन ही टर्न्स राइट, फिर से वो राइट ले लेता है
एंड वॉक्स 100 मीटर एंड फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड फाइनली वो लेफ्ट लेता है। नाउ ही इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ, और फाइनली वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, देन इन विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट टू वॉक, उसने किस डायरेक्शन से चलना स्टार्ट किया था, ये आपसे पूछी गई है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, राइट से लेफ्ट को क्रॉस कर देंगे, यानी राइट से लेफ्ट को क्रॉस कर देंगे। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे दोस्तों, आपको फाइनल डायरेक्शन दी गई है, आपको फर्स्ट डायरेक्शन पूछी है, तो आप क्या करेंगे, आपको उल्टे चल रहे हैं हम, फाइनल दे रखी है, तो यहाँ से यहाँ जा रहे हैं हम, तो यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, राइट को लेफ्ट करना होगा, राइट को लेफ्ट कर देंगे आप। और इसके बाद क्या करेंगे, ये होगा आपका, राइट को लेफ्ट कर देंगे, यानी नॉर्थ से अब देखेंगे लेफ्ट डायरेक्शन। नॉर्थ से लेफ्ट डायरेक्शन कौन सी होगी आपकी, नॉर्थ की लेफ्ट डायरेक्शन, नॉर्थ की लेफ्ट डायरेक्शन होगी नॉर्थ की एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी वेस्ट डायरेक्शन, यानी वेस्ट डायरेक्शन, यानी पर्सन पर्सन ने वेस्ट डायरेक्शन से चलना स्टार्ट किया था। ये आ रही है आपकी बाई फिगर वेस्ट डायरेक्शन। यहाँ पे आपको पूरे फिगर को रोटेट करना होता है और फिगर को ड्रॉ करना होता है, लेकिन लेकिन हमने क्या किया यहाँ पे, शॉर्ट ट्रिक्स के द्वारा हमने पहले उसी की तरह कर दिया, फर्स्ट टाइप की तरह। ऐसे टाइप टू में भी हम शॉर्ट ट्रिक्स के द्वारा यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसके एक दो क्वेश्चन और करते हैं। ये है दोस्तों क्वेश्चन, हमसे पूछिए है कि पर्सन ने किस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया था। सबसे पहले दे रखी है राइट टर्न दे रखा है, उसके बाद वो लेफ्ट लेता है, एंड फिर से वो राइट लेता है, एंड फिर से वो राइट लेता है, और फाइनली वो पहुंचता है साउथ डायरेक्शन में। तो हमसे पूछा है कि पर्सन ने किस डायरेक्शन से चलना स्टार्ट किया था। सबसे पहले क्या करेंगे, राइट से लेफ्ट को क्रॉस कर देंगे, राइट से लेफ्ट को क्रॉस कर देंगे, आपका बचा टू टाइम्स राइट, टू टाइम्स राइट बचा। अब दोस्तों हम इसमें उल्टा करते हैं, यानी नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जो डायरेक्शन बची हैं उनको भी आप अपोजिट कर देंगे, यानी टू टाइम्स राइट बचा है आपका, तो यहाँ कर देंगे टू टाइम्स लेफ्ट हो जाएगा ये, टू टाइम्स लेफ्ट। अब क्या करेंगे, साउथ को टू टाइम्स लेफ्ट, हमने बताया आपको टू टाइम्स लेफ्ट या टू टाइम्स राइट करने पर जो पर्सन जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसका अपोजिट डायरेक्शन में चलने लगेगा, यानी टू टाइम्स लेफ्ट लेने पर, टू टाइम्स लेफ्ट लेने पर वो पर्सन अपोजिट डायरेक्शन में चलने लगेगा। साउथ की अपोजिट कौन सी डायरेक्शन होती है, नॉर्थ डायरेक्शन। आई होप आपको ये टाइप टू भी समझ में आ गया होगा। टाइप टू में इसी तरह के क्वेश्चन होते हैं दोस्तों कि आपको फर्स्ट डायरेक्शन पूछी होती है और फाइनल डायरेक्शन दे रखी होती है, बीच में पर्सन राइट लेफ्ट मुड़ता है, जो कि हमने कॉन्सेप्ट आपको अभी सिखाया है। तो चलिए अब चलते हैं अब टाइप थ्री के ऊपर। अब टाइप थ्री है दोस्तों एंगुलर बेस्ड, यानी कि आपसे पर्सन 45 डिग्री एंगल पर, 90 एंगल पर एंड अदर्स एंगल पर अपने फेस को अपनी जगह पर मुड़ेगा, और आपसे पूछा जाएगा कि नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, यानी वो किस डायरेक्शन में फेस है उसका, ये आपसे पूछा गया है। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग। अब दोस्तों इसका भी सबसे पहले हम बेसिक तरीका बताएंगे और उसके बाद आपको ट्रिक्स के द्वारा बताया जाएगा। इसका बेसिक तरीका क्या होगा, ए मैन इज फेसिंग नॉर्थ, कोई पर्सन है एक मैन है, वो नॉर्थ की तरफ फेस करके है। फर्स्ट ही टर्न्स 45 डिग्री, फर्स्ट ही टर्न्स 45, यानी 45 कितना होगा, ये होगा इसका 45 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज यानी राइट
की तरफ क्लॉकवाइज। देन ही टर्न्स 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब जो 90 डिग्री एंगल करेंगे वो यहाँ से स्टार्ट होगा। अब वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ये होगा आपका 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। एंड फाइनली ही टर्न्स 135 डिग्री क्लॉकवाइज। उसके बाद वो क्लॉकवाइज जाता है यानी इधर की तरफ, कितना 135 यानी 90 प्लस 45, ये हो गया 90 प्लस 45 कितना हो गया, ये हो गया 45। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, तो पूछा है कि वो अब किस डायरेक्शन में है, तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी, ये वाला एरो किस डायरेक्शन को डिनोट करता है, ये एरो करता है आपका ईस्ट डायरेक्शन को डिनोट। तो पर्सन का जो फेस होगा फाइनली ईस्ट डायरेक्शन में होगा। ये था दोस्तों बेसिक नॉलेज। अब हम इसकी आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, आपको फिगर बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको एग्जाम में इसके द्वारा सॉल्व नहीं करना, आपको जो हम बता रहे हैं अब उसके द्वारा सॉल्व करना है, जिससे कि आपको आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और आपका टाइम भी बचेगा। हाँ, तो सबसे पहले क्या करेंगे, पर्सन जिस डायरेक्शन में फेस करके खड़ा है सबसे पहले उस डायरेक्शन को लिखेंगे, यानी ए मैन इज फेसिंग नॉर्थ, तो सबसे पहले नॉर्थ लिख लेंगे यहाँ पे। फर्स्ट ही टर्न्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज, तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज यानी 45 डिग्री क्लॉकवाइज लिख लेंगे। देन ही टर्न्स 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ये लिख लेंगे। एंड फाइनली ही टर्न्स 135 डिग्री क्लॉकवाइज, 135 डिग्री क्लॉकवाइज। दोस्तों मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए यहाँ पर लिख रहा हूँ, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको इन्हें लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप क्वेश्चन को देखकर ही मन में सॉल्व कर सकते हैं। अब पूछा है आपसे नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, ये पूछा है आपसे। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करेंगे आप, सबसे पहले करेंगे जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है उनको आपस में जोड़ लेंगे, जो एंटी क्लॉकवाइज है उनको आपस में जोड़ लेंगे। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपस में जुड़ने के बाद कितनी हो गई, ये हो गई आपकी 45 एंड 135, 180 डिग्री क्लॉकवाइज, 180 डिग्री क्लॉकवाइज। एंड ये हुई आपकी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब इनका निकाल लेंगे डिफरेंस, डिफरेंस निकालने के बाद आपका क्या बचा, ये बचा आपका 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अब दोस्तों नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज कौन सा डायरेक्शन होती है, नॉर्थ की 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है ईस्ट डायरेक्शन। यही आपका हमारा जो है अभी हमने फिगर्स के द्वारा जो किया था ईस्ट डायरेक्शन आ रही थी, अब यहाँ से भी आपकी ईस्ट डायरेक्शन आ रही है। तो दोस्तों ये आपको थोड़ा लंबा लग रहा होगा अभी, क्योंकि हमने ये सारी डिजिट्स लिखी हैं, जब आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इनको मन में ही सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि एक दो एग्जांपल और लेते हैं हम, इसको इरेज करके एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं यहाँ पे। हाँ, अब ले लेते हैं ए मैन इज फेसिंग साउथ, क्वेश्चन होगा आपका नेक्स्ट। अब मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, सिर्फ सॉल्यूशन कराऊंगा। साउथ, सबसे पहले क्या करेंगे, जिस डायरेक्शन में पर्सन मूव कर जिस डायरेक्शन में फेस करके खड़ा है सबसे पहले वो डायरेक्शन लिखेंगे, तो वो खड़ा है साउथ डायरेक्शन में। उसके बाद आती है ही टर्न्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 45 डिग्री क्लॉकवाइज, साउथ डायरेक्शन 45 डिग्री क्लॉकवाइज। देन ही टर्न्स 180 डिग्री, देन ही टर्न्स 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। एंड फाइनली ही टर्न्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। अब पूछा है नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, अब वो पर्सन किस डायरेक्शन में फेस करके खड़ा है, ये आपसे पूछा गया है। अब ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले क्या करेंगे, अगर सेम डिजिट्स दे रखी हैं क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो सबसे आसान तरीका ये होता है कि सबसे पहले कि उन्हें कैंसिल कर दीजिए।
45 डिग्री क्लॉकवाइज से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कैंसिल हो गया। अब आपका बचा 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब 180 डिग्री क्या होगा दोस्तों, 180 डिग्री होता है एक सीधी लाइन, ये होता है आपको 180 डिग्री, ठीक है। तो ये साउथ डायरेक्शन थी, तो आप उसको अगर 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो उसकी अपोजिट हो जाएगी, अपोजिट 180 डिग्री करने से, यानी साउथ की अपोजिट कौन सी डायरेक्शन होगी, नॉर्थ डायरेक्शन। तो यहाँ से हम क्वेश्चन को पढ़ते ही आंसर दे सकते हैं, 45 से 45 कैंसिल, 180 डिग्री यानी अपोजिट, तो साउथ की अपोजिट कौन सी डायरेक्शन होगी, नॉर्थ डायरेक्शन होगी। ऐसे दोस्तों एक दो क्वेश्चन और लेते हैं। एक दो क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे ए पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करके खड़ा है। फर्स्ट ही टर्न्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, एंड 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंड 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। फाइनली ही टर्न्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर सेम डिजिट दे रखी है अपोजिट डायरेक्शन में यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में, तो उनको कैंसिल कर देंगे, यानी 90 डिग्री क्लॉकवाइज से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्रॉस हो गया। अब बचा आपका 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज एंड 45 डिग्री क्लॉकवाइज, इनका निकाल लेंगे डिफरेंस। डिफरेंस निकालने के बाद ये बचा आपका 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। 135 यानी 90 प्लस 45, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है। नॉर्थ का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री कौन सा होता है, वेस्ट डायरेक्शन, ये होगी वेस्ट डायरेक्शन। और वेस्ट डायरेक्शन से भी आप 45 डिग्री प्लस कर रहे हैं, तो 45 डिग्री प्लस कर रहे हैं, तो ये होगी आपकी साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ये हो गया आपका आंसर। जैसे बाई फिगर समझ लेते हैं हम, नॉर्थ डायरेक्शन से 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज होती है ये वाली डायरेक्शन, 135 कितना होगा, 90 प्लस 45, यानी ये हमारा आंसर होगा, ये वाली ये जो लाइन है। तो ये डायरेक्शन कौन सी है, साउथ वेस्ट, ये होगी साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ये है आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप टाइप 3 के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों इस टॉपिक में 7 टाइप्स के क्वेश्चन करा रखे हैं हमने। फर्स्ट हमने आपको सबसे पहले 3 टाइप कराए हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में आपको 4 टाइप्स भी कंप्लीट कराएंगे। इन 7 टाइप्स को कंप्लीट करने के बाद आपको कोई भी क्वेश्चन डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप हर एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। तो दोस्तों कैसी लगी आपकी क्लास, उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी। सेशन को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक यू।